नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर पहले चरण के मतदान के अगले दिन राजद का नीतीश सरकार पर हमला। कहा नौकरी के नाम पर दौड़ने लगते हैं नीतीश कुमार और अब उन्हें रिटायर करने की जरूरत है और ये बड़ा फैसला बिहार की जनता जल्द लेने वाली है। दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वादों और दावों के बीच तेजस्वी ने दिया नया नारा। कहा अब की बार चुप्पे चाप लालटेन छाप। जी हां दोस्तों, चुप्पे चाप लालटेन छाप हुए इस वक्त का बड़ा नारा बिहार के चुनाव में गूंज रहा है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार चुनाव में नीतीश कुमार फिर पलटे। जिस नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने से किया था इनकार, उसी के नाम पर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। तो दोस्तों, क्या फिर से पलट गए हैं नीतीश कुमार? हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में बदलाव आना तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पहले चरण के मतदान के अगले दिन राजद का वार। नौकरी के नाम पर दौड़ने लगते हैं नीतीश, अब उन्हें रिटायर करें। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की पहली परीक्षा पूरी हो गई है। बुधवार को पहले चरण का मतदान हुआ और करीब 54% वोट डाले गए। मतदान के अगले दिन से ही आने वाले चरणों की तैयारी तेज हो गई है और राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आरजेडी की ओर से गुरुवार को ट्वीट किया गया कि अब नीतीश कुमार को रिटायर करें। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्वीट में लिखा, बिहार की वर्तमान दयनीय अवस्था के प्रमुख कारण और बिहार के युवाओं खलनायक नीतीश कुमार के सामने नौकरी शब्द का नाम लो तो काटने को दौड़ते हैं, युवा शब्द कहो तो लाठी चार्ज करवाते हैं। अब नीतीश बाबू दिशा विहीन, संकल्प विहीन, शक्ति विहीन, युक्ति विहीन हो गए हैं। इसके अलावा ट्वीट के साथ एक पोस्टर भी जोड़ा गया है, जिसमें लिखा गया है कि जहां एक और नीतीश कुमार में चिड़चिड़ाहट ने जगह ले ली है, तो वहीं तेजस्वी का चेहरा युवा जोश से भरपूर नजर आता है। एक और झूठे वादों की टपली बजती है, वहीं दूसरी ओर मजबूत इरादों का शोर सुनाई देता है। फैसला आपका, चुनाव आपका, क्योंकि सब आप पर निर्भर है। आपको बता दें कि राजद की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की ओर से भी लगातार नीतीश पर हमला किया जा रहा है और उन्हें थका हुआ करार दिया जा रहा है। राजद ने इस चुनाव में 10 लाख नौकरी का वादा किया है, जिसके इर्द गिर्द ही पूरे चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिहार में 3 चरण में चुनाव होने हैं। पहले चरण का चुनाव बुधवार को संपन्न हुआ। कुल 71 विधानसभा सीटों पर करीब 54% मतदान हुआ है। अब 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में कुल 94 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण के मतदान के बाद राजनीतिक दलों ने जीत के दावे करने शुरू भी कर दिए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वादों दावों के बीच तेजस्वी ने दिया नया नारा। कहा अब की बार चुप्पे चाप लालटेन छाप। जी हां दोस्तों, बिहार के छपरा के तरैया में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा संबोधित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में पहला काम मैं बिहार के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का करूंगा। शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने के साथ ही आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, जीविका दीदियों, विकास मित्रों समेत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करते हुए उनका वेतन दोगुना किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि तरैया में सिपाही लाल महतो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आप यह समझिएगा कि यहां पर तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं। बागी हुए नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तरैया के भाई लोग दातुन के चक्कर में पेड़ मत उखाड़ दीजिएगा। उन्होंने कहा कि सारण जिले में राजद सुपर टॉप करने जा रहा है और इसमें आप सभी का सहयोग जरूरी है, इसलिए आप लोग सारी शक्ति एकत्र करके लग जाइए और 3 तारीख के दिन चुपचाप लालटेन छाप का बटन दबाइए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अब उनका समय पूरा हो चुका है और नीतीश जी की विदाई आगामी 10 तारीख को तय है। नीतीश जी ने 15 साल में बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, गरीबी दूर नहीं की और ना ही पलायन रोक पाए हैं। इस बार अगर हमारी सरकार आई तो किसानों के सभी ऋण माफ कर दिए जाएंगे। वृद्धा विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए किया जाएगा। मैं अपने कुल बजट का 22% शिक्षा पर खर्च करूंगा। अगर आपको गरीबों को हक दिलाना है, मजदूर किसान का सरकार बनाना है, तो एकजुट रहकर मतदान करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, नीतीश फिर पलटे। जिस नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने से किया था इनकार, उसी के नाम पर अपने लिए मांग रहे वोट। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पूरी तरह से पलट गए हैं। कभी नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने से इनकार करने वाले नीतीश आज फिर उन्हीं प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहे हैं। चुनावी सभा में बुधवार को नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर दिखाई दिए। विकास के नाम पर वोट मांगने वाले नीतीश कुमार ने अपना पूरा भाषण नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से बिहार में
में किए गए कार्यों पर केंद्रित रखा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि एनडीए दोबारा सत्ता में आती है तो मोदी यह सुनिश्चित करेंगे कि बिहार विकसित राज्य बने। सीएम नीतीश ने मोदी की प्रशंसा की और प्रचार के लिए समय निकालने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। नीतीश ने लोगों से कहा कि वे पीएम की अपील को सुने। उन्होंने कहा कि यदि आप एनडीए को एक और मौका देते हैं तो आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह राज्य को बदल देंगे, बिहार आगे बढ़ेगा। सीएम ने पीएम की उदारता की सराहना करते हुए बिहार में पटना मेट्रो, स्मार्ट सिटी योजना, उज्ज्वला योजना और सड़कों का जिक्र किया। भीड़ से मोदी के लग रहे नारों के बीच सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लोग केवल मोदी को सुनने के लिए रैली में आए थे। 2010 की जनसभा में नीतीश ने कहा था, जब बिहार में सुशील मोदी हैं तो यहाँ किसी दूसरे मोदी की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने मोदी की मौजूदगी में पटना में 2010 में एक निर्धारित एनडीए डिनर भी रद्द कर दिया था। करते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन का दावा, तेजस्वी की आंधी में उड़ जाएंगे सीएम नीतीश। पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद विपक्षी महागठबंधन ने 71 में से 55 सीटों पर जीत का दावा किया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा व कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की हवा चल रही है। महागठबंधन के सभी दलों ने कहा है कि बिहार में उनके पक्ष में जो आंधी चल रही है उसमें नीतीश कुमार की सरकार उड़ जाएगी। अगली सरकार तो तेजस्वी यादव की ही बनेगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं द्वारा तेजस्वी को अनुभवहीन बताते पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले के अनुभव को लेकर ही सवाल खड़े किए हैं। बिहार की 71 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान हुआ। इसके बाद महागठबंधन के नेताओं ने अपने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जीत का दावा किया है। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि इस बार एनडीए को कम सीटों से पर ही संतोष करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार में अगली सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की बनेगी। एनडीए नेताओं द्वारा तेजस्वी यादव के अनुभव पर सवाल उठाने पर पवन खेड़ा ने कहा कि वे यह भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी भी केवल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पक्ष में जो हवा चल रही है उसमें नीतीश कुमार की सरकार उड़ जाएगी। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए पवन खेड़ा ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं व समर्थकों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। साथ ही शारीरिक दूरी रखने व मास्क पहनने पर बल दिया। वाम दलों की ओर से संवाददाता सम्मेलन में शामिल कविता ने कहा कि बिहार में चुनाव नहीं बल्कि आंदोलन चल रहा है, इसमें जनता महागठबंधन के साथ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंगेर में हुई पुलिस झड़प में मौत मामले को लेकर विपक्ष हमलावर, नीतीश बैकफुट पर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दिन बुधवार को मुंगेर की घटना को लेकर विपक्ष ने प्रदेश की नीतीश कुमार सरकार पर जोरदार हमला बोला। उसने सोमवार की रात को देवी दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई झड़प में कथित तौर पर पुलिस गोलीबारी में एक युवक की मौत को जलियांवाला बाग जैसी घटना बताया। मुंगेर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय चौक पर सोमवार देर रात देवी दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और सुरक्षा कर्मियों सहित 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस पर मुंगेर के जिलाधिकारी राजेश मीणा ने कहा था कि वह भीड़ के बीच से किसी के द्वारा चलाई गई गोली से मारा गया था। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने कहा था, कुछ असामाजिक तत्वों ने दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान पथराव किया, जिसमें 20 जवान घायल हो गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी ने नीतीश को बताया युवाओं का खलनायक, कहा नौकरी का नाम सुनते ही काटने दौड़ते हैं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एक दूसरे पर पलटवार करने का सिलसिला जारी है। इस बीच आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आरजेडी ने सीएम को युवाओं का खलनायक बताया है। नीतीश को करे रिटायर। आरजेडी ने कहा कि बिहार की वर्तमान दयनीय अवस्था के प्रमुख कारण और बिहार के युवाओं खलनायक नीतीश कुमार के सामने नौकरी शब्द का नाम लो तो काटने के दौड़ते हैं, युवा शब्द कहो तो लाठी चार्ज करवाते हैं। अब नीतीश बाबू दिशा विहीन, संकल्प विहीन, शक्ति विहीन, युक्ति विहीन हो गए हैं। अब उन्हें रिटायर करें। आरजेडी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के लिए सवाल कुर्सी से कुछ समय और चिपके रहने का है, पीएम के लिए सवाल एक चुनाव जीतने का है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए सवाल अपनी मातृभूमि को बेहतर बनाने का है, अपने मजदूर, युवा व किसान भाइयों से किया हर वादा निभाने का है, हर बिहारवासी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या भाजपा का होगा प्रदेश में मुख्यमंत्री? नीतीश को झटका देने के लिए प्लान बी है तैयार। जी हां दोस्तों, क्या बिहार विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय दूरसंचार और कानून मंत्री बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रभावशाली जगह दी जाएगी? यह सवाल संघ और भाजपा के उन नेताओं के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है जो दूसरे राज्यों से बिहार में प्रचार करने गए हैं। काशी से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश से कुछ चेहरों ने अक्टूबर महीने से बिहार में डेरा डाल रखा है। कई राज्यों से भाजपा के नेता
नेताओं कार्यकर्ताओं ने बिहार में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला है। नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर इनका कहना है कि चुनाव के बाद स्थिति अनुकूल रही तो मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सीटों के बंटवारे में भाजपा के जिम्मे 121 सीटें हैं। इन सभी विधानसभा सीटों पर कई राज्यों के भाजपा और संघ के अनुभवी नेताओं कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार के लिए लगाया गया है। हर कार्यकर्ता नेता को पार्टी संगठन की तरफ से प्रतिदिन खाने पीने के लिए 500 रुपए, एक गाड़ी और ड्राइवर के साथ दोनों का खर्च भी दिया जाता है। रहने के लिए वातानुकूलित कमरे की व्यवस्था की गई है। चुनाव प्रचार में लगे इन नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रहने वाली है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल रहेगी। भाजपा और जेडीयू के बीच में विधायकों का अंतर काफी बड़ा हो सकता है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के राज्य का मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। बताते हैं, राज्य में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह के विश्वस्त रविशंकर प्रसाद से अच्छा कोई दूसरा ढंग का चेहरा नहीं है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।